अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बारिश और सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने पहुंची मरकजी टीम का मुतासरा इलाकों का दौरा जारी। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी से की मुलाकात। वज़ीर आला KCR ने मानसून फसलों के सिलसिले में पॉलिसी वज़ा करने के सिलसिले में तलब किया जायज़ा इजलास। रियासती वज़रा और आला ओहदेदारों की शिरकत। महकमे तेलंगाना पुलिस में 20,000 पुलिस मुलाजमीन के अनखरीब तकर्रुरात। तेलंगाना पुलिस अकादमी में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्क़े-जात में हुकूमती इमदाद की तक़सीम में मसरूफ़। हुकूमत से मुनासिब नुमाइंदगी का सिलसिला जारी। इमदादी कामों की निगरानी। मजलिसी अराकीन बल्दिया मुतालिका डिवीजन्स में सरगर्म। इमदादी तक़सीम, मेडिकल कैंप्स के अलावा मुतासरा इलाकों में साफ सफाई मुहिम। गांजे की खरीद और फरोख्त में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार। 2 लाख रुपये मालियती गांजा जब्त। जुबली हिल्स पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में हुई बारिश और सैलाब की तबाहकारियों का और नुकसानात का जायज़ा लेने की गर्ज से मरकज़ की टीम शहर के दौरे पर है। मज़कूरा टीम ने परवीन विशिष्टा, जॉइंट सेक्रेटरी हुकूमत हिंद की निगरानी में हल्क़ा असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों, नदीम कॉलोनी, बाल रेड्डी नगर, विरासत नगर और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए नुकसानात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर महीउद्दीन ने टीम को मज़कूरा इलाकों का मुआयना करवाया। टीम के इस दौरे के मौके पर GHMC जोनल कमिश्नर, वाटर वर्क्स और महकमे बरखी के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत ने 5 रुकनी टीम तश्कील देते हुए हैदराबाद रवाना की है ताकि बारिश और सैलाब से हुए नुकसानात का तखमीना लगाया जा सके। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे के दिन से पहर 2:30 बजे प्रगति भवन में मानसून की फसलों की खरीदारी और मौसम गर्मा में रेगुलेटरी फार्मिंग तरीक़ेकार के तहत काश्त की जाने वाली फसलों के मौजू पर एक जायज़ा इजलास तलब किया और मज़कूरा इजलास में वज़ीर ज़राअत, वज़ीर मार्केटिंग और वज़ीर सिविल सप्लाईज़ के अलावा आला हक्काम और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने शिरकत की। इजलास में रियासत भर में मानसून सीज़न में काश्त शुदा फसलों की खरीदारी का जायज़ा लिया गया और इजलास में मौसम गर्मा में काश्त की जाने वाली फसलों से मुतालिक भी तबादले ख्याल किया गया। मज़ीद ये कि इजलास में बिलखुसूस मकई की काश्त से मुतालिक पॉलिसी वज़ा करने के लिए फ़ैसला साजी करते हुए इस बात पर भी तबादला ख्याल किया गया कि पिछले साल जुमला कितने एकड़ अराजी पर मकई की काश्त की गई थी और बाज़ार में किस कीमत पर मकई फ़रोख्त की गई थी।
तेलंगाना महकमे पुलिस में जल्द ही 20,000 पुलिस मुलाजमीन के तकर्रुआत का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना पुलिस एकेडमी में आज 1,162 पुलिस मुलाजमीन की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई, जिसमें 661 सब इंस्पेक्टर्स, 28 IT कम्युनिकेशन, 428 RSI और 25 ASI ने अपनी तरबियत मुकम्मल की है, जबकि 256 खातून सब इंस्पेक्टर्स ने भी इस परेड में शिरकत की, जो इसमें शामिल थीं। परेड से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला महमूद अली ने पुलिस मुलाजमीन की खिदमत की सताइश की और कहा कि पुलिस एकेडमी ने 1,25,848 मुलाजमीन को तरबियत दी है। 18,428 सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के तकर्रुआत किए गए हैं। रियासत में अमन व क़ानून की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। इस मौके पर रियासती DGP महिंदर रेड्डी ने पुलिस मुलाजमीन को संजीदगी और पूरी जिम्मेदारी के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया। मरकज़ की 5 रुकनी टीम ने जॉइंट सेक्रेटरी महकमे दाखिला परवीन विशिष्टा की क़यादत में, जो हैदराबाद के दौरे पर है, जुमे के रोज़ मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी से दिलकुशा गेस्ट हाउस में मुलाकात की और 2 रोज़ से शहर के इलाक़ाजात में सैलाब मुतासरीन और जो इलाक़ाजात सैलाब की वजह से तबाह हुए हैं उनके मुआयने से मुताल्लिक़ तफ़सीलात से मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी को वाकिफ़ करवाया। किशन रेड्डी ने मरकज़ी टीम को शहर के बाज़ इलाक़ाजात की निशानदेही करवाई और मज़कूरा इलाक़ाजात का भी दौरा करने की ख्वाहिश की। गवर्नमेंट का तरफ से एक्शन आप लोग क्या पूछेंगे? लेट होगा पैसे देने में? कुछ नहीं हाँ, इस चीज़ को तो वो यही बताएंगे कि ये हम अपनी जुबान इस तरह का वो उन्होंने एक पैराग्राफ जो है इसमें मेमोरेंडम में लिखा है। हैदराबाद में हालिया अरसे में हुई बारिश से मुतासरा मकीनों में 10,000 रुपये माली इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी और इंचार्ज हल्क़े याक़ूतपुरा यासर अरफात ने गंगानगर नाले के करीब में बसे मकीनों में इमदाद की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स वाजिद अली ख़ान, नसरीन सुल्ताना, मंडल ऑफिस के अहदेदारों के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। 4 साढ़े 4 से वहाँ देना है मदीना नगर में। ऐसा जाके चलिए अब आपको दो भाई खाली चलिए नेक्स्ट चलिए आइए जाकिर हेलो अरे है चलिए नेक्स्ट नहीं लिए साबुन लानी है हॉस्पिटल में लेना याक़ूतपुरा असेंबली हल्के में आज बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके के गंगानगर में सुबह हुकूमत की तरफ से जो बारिश के मुतासरीन को इमदाद की तकसीम की गई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर रैन बाज़ार बल्दी डिवीज़न में सुबह गंगानगर में दी गई। अब जो यहाँ पर छोटे ब्रिज के पास मदीना नगर, अली नगर, धोबी घाट तक हमारा इरादा तकमील करने का इंशाल्लाह यहाँ भी दे रहे हैं। अब इसे 1-2 घंटे पहले तालाब कट्टे में 1 नंबर गली में दिए वहाँ पर और दीगर मकामात पे दिए। वहाँ के कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी साथ थे, यहाँ पे वाजिद अली खान साहब साथ थे और दबीरपुरा बल्दी डिवीज़न में भी हम 2 बजे के बाद वहाँ पर भी कुछ मुतासरीन में इमदाद की तकसीम हुई। एरिया कॉरपोरेटर बासित अली साहब के साथ
मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी MLC भी वहाँ पे मौजूद थे। बहरहाल बल्दी बरकी आबरसानी अहदेदारों के मसाइल भी हल करते जा रहे हैं रोज़ाना। अल्लाह का करम है, बारिश थम गई है। जो फोरकास्ट था जिससे पब्लिक डर रही थी, अब वो बारिश के इम्कानात नहीं है। अब बस्तियों में सफाई के काम का आगाज़ हो गया है। डिप्टी कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हम पता दिए हैं कि जहाँ जहाँ पानी जमा था वहाँ पर अब सफाई बेहद ज़रूरी है। इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर पूरी सफाई करके कीचड़ वहाँ की सील्ड उठा के फेंक देंगे। उसके बाद बरखी का इंतज़ाम भी माकूल होने का है, उसके लिए भी AD के पास नुमाइंदगी की गई है। बहरहाल रोज़ाना मुसलसिल ये तकसीम किया जा रहा है इमदाद हुकूमत की तरफ से। असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर तेलंगाना गवर्नमेंट इतने बड़े पैमाने पर बारिश के मुतासरीन को इमदाद दे रही है। ये मजलिस की कामयाबी है, मजलिस की नुमाइंदगी है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला भी जारी रहेगा। मेरी इस बयान को जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि याकूतपुरे में जहाँ भी मुतासरीन हैं उनको ये हक़ मिलेगा, उनको ये हिस्सा मिलेगा, ये इमदाद मिलेगी। हम दिन रात कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से जो रकम दी जा रही है 10,000 की, और भी दीगर काम हैं, उसके ज़रिए भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं। अजनास के किट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। कोई भी आदमी, कोई भी मुतासर महरूम ना होने पाए, हमारी पूरी कोशिश है। हकदार को हक़ पहुँचेगा, जो मुस्तहिक़ है उसको हक़ पहुँचेगा। ये पहुँचा के ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दम लेगी। शुक्रिया। कुल्ल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला मुसलसिल बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए इमदादी कामों का जायज़ा ले रहे हैं। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज़मपुरा डिवीज़न के इलाक़ाजात रसूलपुरा और फरहत नगर में मुतासरा मकानात पहुँच कर मुतासरीन में फ़ी कस 10,000 रुपये इमदाद तकसीम की। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर आज़मपुरा डिवीज़न SM अबरार के अलावा GHMC रेवेन्यू और मंडल के अहदेदारान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और डिवीज़न कॉरपोरेटर्स अब भी बारिश से मुतासरा इलाक़ों में राहतकारी और इमदादी कामों में शब रोज़ मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने अलजुबैल कॉलोनी से मुत्तसिल नाले की तोसी के कामों का मुआयना किया। उन्होंने बल्दी अहदेदारों को तवज्जो दिलाई कि नाले की तोसी के लिए न सिर्फ नाले में फंसे कचरे और दीगर अशिया को निकाला जाए, बल्कि इसके किनारे पर
तामीर किए गए ढांचों को भी मुनहद्दिम किया जाए। उन्होंने मुतासरा आवाम को तयक़ुन दिया कि हुकूमत की जानिब से नुकसानात की पाबजाई की जाएगी। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोतीलाल नायक, मोहम्मद मुबीन, हुसैनी पाशा के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान मोहम्मद खलील व दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और डिवीज़न कॉरपोरेटर्स आला हकाम से रब्त करते हुए हुकूमती स्कीम कल्याणी लक्ष्मी और शादी मुबारक की दरख्वास्तों की मंजूरी के सिलसिले में कामयाब नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा 74 चेक्स मालियती 70,37,000 रुपये की तकसीम मजलिसी रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मुमताज़ अहमद खां के हाथों उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम खिलवत में अमल में लाई गई। इस मौके पर मुतालिका इमारत दफ्तर के अहदेदारों के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, महमूद सोहेल खादरी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। नागामणि लवण्य सुजाता श्री सरस्वती यादव शारदा सुमन भाई आरती के अंदर कल्याण लक्ष्मी के 74 चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसका अमाउंट 7,37,120 रुपीस है। ये हमेशा हर थोड़े थोड़े दिन से कल्याण लक्ष्मी के और शादी मुबारक के जो लोग दाखिल किए हैं उनको मंजूर करवाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है कि हुकूमत के जो स्कीमात हैं आवाम को आगाह करके उन स्कीमात से इस्तेफादा करें। अभी इस प्रोग्राम के अंदर हमारे बहादुरपुरा एमआरओ साहब, हमारे महमूद खादरी कारपोरेटर फत्तरगट्टी राहिल मुगलपुरा, मुजफ्फर साहब शालीबंडा डिवीज़न, हम सारे लोग और हमारे इब्तदाई के सदर मुतमद्दिन रहकर आज तक तकसीम किए। जैसा कि हालिया अरसे के अंदर बारिश से जो गरीब लोग परेशान मुतासिर हुए, शायद ये 100 साल के अंदर पहला सानिया है। मैं इसके ताल्लुक़ से कुछ ज़्यादा तो कह नहीं सकता। बड़ी अफसोस की बात है कि सारे आबादियों के आबादियाँ तबाह हो गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रात और दिन मुतहर्रिक रहकर हमारे सारे MLAs, हमारे कारपोरेटर्स, हमारे इब्तदाई के सदर मुतमद्दीन और गवर्नमेंट के तमाम ऑफिशल्स मिलकर रात और दिन मेहनत करके जिस हद तक भी उनकी ना मदद हो सके मुमकिन मदद की जा रही है। बस्तियों में जो कीचड़ भर गया है, जो गंदगी है, उसको साफ़ करवाने के लिए भी 24 घंटे मशीनरी लगवा कर साफ़ करवाई जा रही है। मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि आने वाले हालात के अंदर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहकर मजलिस को और मजबूत और मुस्तकम करें। महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद और GHMC की जानिब से मुश्तरका तौर पर जहनुमा डिवीज़न के इलाके अमजदल्ला बाग में मुफ्त मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर जहनुमा डिवीज़न हुसैनी पाशा ने मज़कूरा कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। कैंप से रुजू होने वाली आवाम की तिबी जाँच की गई और मुफ्त दवाएँ भी तकसीम की गईं। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के हमरा मुतालिका इब्तदाई सदूर मुतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
अमजदुल्ला बाग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और एमएलए बहादुरपुरा मौजम खान साहब की निगरानी में आज फ्री मेडिकल कैंप डालाया गया। यहाँ पर मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और एमएलए बहादुरपुरा मौजम खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो बारिश से इस एरिया में मुतासिर एरिया हुआ था, ख़ास तौर पे एमएलए साहब तवज्जो दे के फ्री मेडिकल कैंप दिलाया गया है। यहाँ पर शुगर, बीपी, हर वो किस्म का टेस्ट फ्री हो रहा है यहाँ पर चंदूलाल बारादरी में। और आज अमजदुल्ला बाग में दवाओं के साथ टेस्टिंग कराया गया है। जो लोग को जो प्रॉब्लम था उनको हर किस्म की दवा दी गई। मैं ख़ास तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो काम होता है आपको बतलाना चाह रहा हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर सुबह में आपके बीच में रह के काम करने वाली जमात है। आज देखिए आप फ्री मेडिकल कैंप डाला गया, यहाँ पे हज़ारों लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। और मैं ख़ास तौर पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और हमारे बहादुरपुरा एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स का भी, स्टाफ का और हमारे मैडम डॉक्टर का भी, मैं सबका, नर्स का, यहाँ के जो भी स्टाफ है हॉस्पिटल के, उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी बारिश से मुतासर इलाक़ों में सरगर्म है और आवाम के नुकसानात की पाबजाई के सिलसिले में नुमाइंदगी करते हुए रकमी इमदाद भी मंजूर करवाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल क़ादरी ने मौला का छिल्ला और रहमत नगर इलाक़े में मुतासर ख़ानदानों में इमदाद की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मंडल के ओहदेदारान भी मौजूद थे। है तो बस खत्म हो गई। मेरे को समझाने की बात ही नहीं है, मेरे को समझाने की बात ही नहीं है, क्योंकि एक छोटा छोटा है 100 गज 200 गज का। सब इधर सर इधर दे वो अंगूठा करो में। अरे पहले सामने घर से मैं सबको बोला था यार, घर में चलो सब आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं। अलीम भाई सुनिए, अलीम भाई एक घर में फिर करो, मैं आप 5-5 अगर आ रहे हैं तो आप देना, इसलिए कि ये पूरा स्लम एरिया है। एक कमरे में लोग रहते, अपनी जिंदगी एक कमरे में गुजारते हैं, जो पूरा खत्म हो गया। आप दीजिए, आपको अगर कोई कुछ पूछा तो मैं यहीं हूँ। चलिए आप लोग छोटा कमरा ले लिए बराबर दीजिए। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने गोशा महल में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात का जायज़ा लिया और 26 अक्टूबर को मुनक़िद की जाने वाली पूजा तक़रीब के इंतज़ामात के सिलसिले में ओहदेदारों को कई एक हिदायतें जारी की। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि गोशा महल असम्बली हल्के में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात 26 अक्टूबर को मुनक़िदा पूजा के बाद मुस्तहिक़ीन के हवाले किए जाएंगे। इस तक़रीब में रियासती वज़रा KT रामाराव, मोहम्मद महमूद अली, मेयर हैदराबाद बी राम मोहन के अलावा डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दीगर भी शिरकत करेंगे। 26వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు మరి జియాగూడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణంలో ఎవరైతే బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారో 568 మంది కుటుంబాలకు ఆ రోజు గౌరవ ముఖ్య అతిథి KTR గారి చేతి మీదుగా మరి వాళ్ళందరికీ అలాట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఇక ఇందులో ప్రోటోకాల్ ప్రకారం మరి హోం మంత్రి గారు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, అదేవిధంగా మా కార్పొరేటర్లు, ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి యాజ్ పర్ ప్రోటోకాల్, రెండోది అధికారులు కూడా, నేను అధికారులకు అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా। ఎందుకంటే 100కి 100% ఖాళీ వీళ్ళు డైరెక్ట్గా వచ్చి జాయిన్ కావచ్చు। నీకు వాటర్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ అన్నీ మరి
रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मेडचल गटकसर के साई नगर इलाके का दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले 10,000 रुपये के चेक से हवाले किए। बाद अज़ां मल्ला रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुतासरीन की मदद के लिए पहली किस्त के तौर पर 550 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और मुतासरीन की मदद के लिए बहुत जल्द दूसरी किस्त भी जारी की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कायदीन की जानिब से रियासती हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने अंबरपेट हल्के असम्बली के इलाके जात गोलनाका और शांति नगर का दौरा करते हुए 16 खानदानों में हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले 10-10 हज़ार रुपये के चेक से हवाले किए। बाद अज़ां श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से सैलाब से मुतासरा अफराद को 10,000 रुपये देने के लिए 550 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसके तहत 4 लाख अफराद की मदद की जाएगी। इस मौके पर TRS रुकन असम्बली टी वेंकटेश और कॉरपोरेटर पद्मा भी मौजूद थीं। कांग्रेस रुकने पार्लिमान हल्के भोनगिर कोमट वेंकट रेड्डी ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वो होम क्वारंटाइन हो गए। उन्होंने उनसे मिलने वालों से ख्वाहिश की है कि वो भी अपना कोरोना का टेस्ट करवा लें। कांग्रेस रुकने पार्लिमान कोमट रेड्डी ने बताया कि वो दुबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के इंचार्ज की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे, ताहम उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने अपना टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आया है। उन्होंने बताया कि दुबाक असम्बली हल्के में कांग्रेस का मौक़िफ़ मुस्तहकम है और पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी नजर आ रही है। अजीमतर बल्दी कॉरपोरेशन वरंगल का जनरल बॉडी इजलास अम्बेडकर भवन में मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासती वज़ीर बराए पंचायत राज व दही तरक्यात ई दया कराव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि वरंगल की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम तारीख़ी हैं और आने वाली नस्लें इसका समर हासिल करेंगी। इस इजलास में मेयर वरंगल, कमिश्नर कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। మాస్టర్ ప్లాన్లో అనుకున్నంత మనకు నాణాల గురించి అప్పుడంత వర్షాలు లేవు కాబట్టి అప్పుడు ఆ మాస్టర్ ప్లాన్లో ఇది పెద్దగా ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. ఇంతకుముందు డిపిఆర్ కూడా సరైన రీతిలో నాళాలు వర్షాలకు లేదు కాబట్టి దాంట్లో అనుకున్నంత రిపోర్ట్ రాలేదు. उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने BA LLB 5 साला कोर्स के 10वें सेमेस्टर के नताइज का ऐलान कर दिया। मज़कूरा सेमेस्टर इम्तिहानात सितंबर-अक्टूबर में मुनक़िद हुए थे। मज़कूरा नताइज उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in पर देखे जा सकते हैं। वज़ीर आला तेलंगाना ने दशहरे की तातील को तौसी करते हुए पीर को भी तातील का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि दशहरा त्यौहार इतवार को मनाया जा रहा है, ताहम त्यौहार के दूसरे दिन भी वज़ीर आला ने तातील का ऐलान किया है और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हर साल दशहरे के दूसरे दिन भी तातील के ऐलान के लिए शेड्यूल में तब्दीली लाएँ। वज़ीर आला तेलंगाना KCR तवक्को है कि 29 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे धरानी पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। वाज़ेह है कि धरानी पोर्टल के सिलसिले में मुतालिका महकमों की जानिब से घर घर सर्वे करते हुए जायदादों अराजियात के मालकीन का डाटा बेस तैयार किया जा रहा है। अजला में धरानी पोर्टल सर्वे का रद्द-ए-अमल काफ़ी अच्छा रहा, जबकि GHMC हदूद में ताहाल ये काम मुकम्मल नहीं हो सका। ताहम उम्मीद है कि दशहरा तातीलात के बाद मालूमात इकट्ठा करने की कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है।
रियासत तेलंगाना में जुमे को कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव जारी रहा। आज सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1421 नए केसेस और 6 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1298 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,29,001 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,07,326 बताई गई है। आज सुबह 1,221 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 20,377 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 249 नए केसेस सामने आए। बाकाराम रामनगर मेन रोड पर आर्जी तौर पर रखे गए टॉयलेट्स और कचरेदानों से मुकामी आवाम को काफ़ी तकालीफ का सामना है। आवाम ने शिकायत की है कि लबे सड़क आर्जी टॉयलेट से गंदगी बाहर आ रही है क्योंकि उसके पाइप्स खुले छोड़ दिए गए हैं। नेज़ कचरेदान से ताफून भी फैल रहा है। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे के मुताबिक मुकामी आवाम मुतालिका कॉरपोरेटर, रुकन असम्बली और अवामी नुमाइंदों के अलावा GHMC अमले पर बरहम है क्योंकि बावजूद कई नुमाइंदगियों के इस गंदगी को इस मुकाम से मुंतकिल नहीं किया जा रहा है, जो सेहत आमा के लिए भी एक खतरा बनी हुई है। हाँ? सागरर हॉस्पिटल के पास रेगुलरली टैंक और उसको डस्टबिन लगाया गया है। इससे पब्लिक को बहुत न्यूसेंस हो रहा है। इससे मैं म्यूनसिपल अथॉरिटी से और कंसर्न डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द रिमूव करें और इसके ऊपर इससे पब्लिक को इतना नुकसान हो रहा है, उनके हेल्थ हैजर्ड पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कंसर्न अथॉरिटी से और गवर्नमेंट से कि ये रिमूव करें और यहाँ पर क्लीन और हाइजीनिक मेंटेन करें। यहाँ पब्लिक के साथ साथ और पेशेंट्स भी रहते हैं, उनको भी बीमारियाँ आ रही हैं। तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी की जानिब से ताहाल कोविड रिलीफ के तहत सहाफ़ियों को 3 करोड़ 12 लाख रुपये माली इमदाद फराहम की गई है। इस अमर का इंकशाफ चेयरमैन तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी अल्लम नारायणा ने मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR की जानिब से जर्नलिस्ट वेलफेयर फ़ंड तश्कील देते हुए 100 करोड़ रुपये ग्रांट जारी की गई थी, जिसके जुमला ताहाल 34 करोड़ 50 लाख रुपये साल 2015 था 2020 तकसीम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क की किसी भी रियासत में इस तरह का फंड नहीं है, जबकि तेलंगाना हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह बहबूद में सबसे आगे है। उन्होंने बताया कि रियासत भर में कोरोना से मुतासिर हुए 1603 सहाफ़ियों में फ़ीकस 20,000 और 10,000 के हिसाब से जुमला 3 करोड़ 12 लाख रुपये इमदाद बिल रास्त बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की गई हैं। జర్నలిస్టులలో అందిన సహాయం పాజిటివ్ కేసులకి 3,03,40,000 రూపాయలు. అట్లాగే పాజిటివ్ రాకుండా కుటుంబ సభ్యులకు వచ్చి సమీప బంధువులకు వచ్చి హోమ్ క్వారంటైన్ ఉన్న వాళ్ళకి 86 మందికి 8,60,60,000 రూపాయలు. ఒక్క తెలంగాణలోనే కోవిడ్ బారిన పడిన జర్నలిస్టులకి కొందరికైతే మరుసటి రోజు అంటే అకాడమీకి వాట్సాప్లో ఐడెంటిటీ కార్డు కానీ అక్రిడేషన్ కార్డు కానీ పాజిటివ్ రిపోర్టు అట్లాగే బ్యాంక్ IFSC కోడ్ పంపిన మరుసటి రోజు బయట రోజులు కూడా ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి సహాయం భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ ఏ జర్నలిస్టులకు జరగలేదు. किशनबाग डिवीज़न के महमूद नगर इलाके में जुमे की सुबह ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी देखी गई। मुकामी अवाम ने बताया कि अचानक ट्रांसफार्मर से धुआं और चिंगारियां निकलने लगी, जिसके फौरी बाद मुकामी अवाम की तरफ से आग बुझाने की भी कोशिश की गई। मुकामी अवाम ने कहा कि इलाके में एक ही ट्रांसफार्मर है, जबकि एक और ट्रांसफार्मर के लिए मुसलसल तवज्जो दिलाई जाती रही, लेकिन बरक़ी हक्काम ने सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं दी। इस दौरान ट्रांसफार्मर से आग लगने के दौरान मुकामी अवाम परेशान देखे गए।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की जानिब से रच्चाकुंडा पुलिस को सैनिटाइजिंग बूथ और हैंड वाश के अतिये के हुसूल पर कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने मज़कूरा बूथ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कंपनी के आला ओहदेदारों से इज़हार तशक्कुर भी किया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने नकली बीज तैयारी के रैकेट में मुलविस मुलजिम सी वेंकटेश्वरलू के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उसे जेल भेज दिया। मुलजिम सी वेंकटेश्वरलू को 4 अफराद की टोली के हमरा नकली कॉटन बीज की खरीदो फरोख्त और तैयारी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अलावाजी अगवा बराए तावान वारदातों में मुलविस एक और मुलजिम 20 श्रीनू मुतवत्तिन जिले मेरचल के खिलाफ भी पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उसे जेल भेज दिया गया। तेलंगाना जनता समिति पार्टी की जानिब से खम्मम और वरंगल के ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के लिए तैयारियों में वो मसरूफ़ हैं और उम्मीदवारों का भी ऐलान किया गया है। टीजेएस दफ्तर में अखिलती कायदीन का एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मुजाहिद, वाइस प्रेसिडेंट सैयद बदरुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद समीर को ज़िले जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से पार्टी में खंडवा पहनाते हुए शामिल किया गया। बादशाह इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताई गई। खम्मम और वरंगल ग्रेजुएट एमएलसी के लिए जो इलेक्शन सब करीब आ रहे हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन जारी है, 6 नवंबर उसकी आखिरी तारीख है। मेरी अपील है तमाम तेलंगाना के लोगों से, बिलखुसूस नलगोंडा, खम्मम और वरंगल के ग्रेजुएट्स, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, टीचर्स और फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकते हैं, वो अपने आप को जो है एनरोल कराएं रजिस्ट्रेशन के लिए। इसका एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस को मालूम करने के लिए आप लोग हमें हमारी पार्टी तेलंगाना समिति से रुजू हो सकते हैं। हमारी पार्टी से नलगोंडा, खम्मम और वरंगल के लिए प्रोफेसर कोदंडराम जी जो तेलंगाना जनता समिति पार्टी के प्रेसिडेंट है। पुलिस यौम यादगार शहीदान के ज़िमन में शहीद पुलिस ऑफिसर्स के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उनसे इजहार हमदर्दी किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार IPS और दीगर आला ओहदेदारों ने आनजहानी उमेश चंद्रा IPS और आनजहानी ईश्वरलू और पुलिस कांस्टेबल के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उनकी कुर्बानियों को सराहते हुए खिदमात को खिराज पेश किया। जुबली हिल्स पुलिस ने गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस 4 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 2 लाख रुपये मालियती गांजा जब्त किया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में चेतन कुमार, अबरार बिन हुसैन, यू रमेश और S शिवा रेड्डी शामिल हैं, जबकि इस टोली का सरगना कल्याण मफरूर बताया गया है। पुलिस ने गांजे के अलावा दीगर अशिया, सेलफोन्स और बाइक्स भी जब्त की। 10 किलो 300 ग्राम का गांजा रिकवर हुआ। 4 ऑफेंडर थे इसमें। पहला ऑफेंडर का नाम चेतन कुमार उपाध्याय, अबरार हुसैन, ये दोनों रूममेट्स और दोस्त हैं। दोनों भी अमेजॉन में डिलीवरी बॉय जैसे काम कर रहे हैं। उसके अलावा रमेश एक प्रॉपर्टी ऑफेंडर है, व्हीकल ऑफेंडर, उसका दोस्त दूसरा शिवा रेड्डी। ये 4 लोगों के पास, एक के पास 4 किलो, बाकी के 3 लोगों के पास 2-2 किलो, पूरा 10 किलो 300 ग्राम गांजा रिकवर किया। इसमें रमेश जो थर्ड ऑफेंडर है, D3, वो व्हीकल ऑफेंडर है। उसके ऊपर व्हील्स में भी कई केसेस और आसिफ नगर डिवीज़न में भी केसेस हैं। उसके दोस्त और ये जो चेतन है, इनके रूम से 3 किलो एक रूम से और बाकी के 3 रूम से 2-2 किलो ये आज रिकवर करे, सीज करके इन सब 4 लोग को आज अरेस्ट करके रिमांड किया। इनसे खरीद के लेके इधर बेच रहा।
ये बाहर के स्टेट से लेके आ रहे लोग, उड़ीसा, विशाखापट्टनम और कई बैंगलोर, कर्नाटका, इन जगहों से लेके आके होलसेल में लेके आके इधर ये लोग 100 किलो ऐसा 10 किलो 15 किलो लेके आके यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट बना के बेच रहे हैं। शिवरामपल्ली में पेश आए एक वाक़े में 35 साला शख्स मुसलसल शराब नोशी की वजह से फौत हो गया। मकामी अफराद के मुताबिक उत्तर प्रदेश का मुतवत्तिन 35 साला सोने लाल पिछले 2 दिन से बगैर कुछ खाए सिर्फ शराब पी रहा था और वो आज सुबह मुर्दा पाया गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने इत्तला पर नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ये गाँव बॉडी जाएगी, गाँव यूपी ले जाना चाहते हैं। कौन है इन्हों? ये मेरे बुआ का लड़का है। अच्छा, हाँ। कहाँ रहते थे ये यहीं शिवरामपल्ली में रहते थे। कैसा इंसिडेंट हुआ ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये जो है खाना नहीं खाया, दारू पी के जो है ना 2 दिन से पी रहे थे लगातार, खाना नहीं खाया, उसी के कारण से हो गया। क्या नाम है इनका? सोने लाल। क्या एज है? एज 35 साल। क्या काम करते थे? गमले का बनाते थे, गमले जिसमें पौधे लगते थे, नर्सरी था फूल पौधे का। घर कहाँ था इनका? घर ये शिवरामपल्ली है, गांव में घर है? गांव में घर तो ही काम यहाँ करते थे, शिवरामपल्ली में काम करते थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बारिश और सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने पहुंची मरकजी टीम का मुतासरा इलाकों का दौरा जारी। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी से की मुलाकात। वज़ीर आला KCR ने मानसून फसलों के सिलसिले में पॉलिसी वज़ा करने के सिलसिले में तलब किया जायजा इजलास। रियासती वज़रा और आला ओहदेदारों की शिरकत। महकमे तेलंगाना पुलिस में 20,000 पुलिस मुलाजमीन के अनखरीब तकर्रुरात। तेलंगाना पुलिस अकादमी में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्क़े-जात में हुकूमती इमदाद की तक़सीम में मसरूफ़। हुकूमत से मुनासिब नुमाइंदगी का सिलसिला जारी। इमदादी कामों की निगरानी। मजलिसी अराकीन बल्दिया मुतालिका डिवीजन्स में सरगर्म। इमदादी तक़सीम, मेडिकल कैंप्स के अलावा मुतासरा इलाकों में साफ सफाई मुहिम। गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार। 2 लाख रुपये मालियती गांजा जब्त। जुबली हिल्स पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।